वेलकम स्टूडेंट, मैं मिनित सर आप लोगों के लिए लाया हूँ अपनी ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विथ मिनित सर, जिसमें हम लोग 11th और 12th साइंस के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो कोर्स के अंदर मैं आपको 11th और 12th साइंस के टेक्स्ट बुक के एज वेल एज JEE मेन और एडवांस में यूजफुल हो वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th साइंस के चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ऑलरेडी 11th साइंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अच्छा खासा नॉलेज गेन करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फॉर्मूलाज आती है। उसी नॉलेज को यूज करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपने जो कंसेप्ट है उसको आज शुरुआत करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, उन्हीं के अगर इनवर्स की बात करें हम लोग तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और नेक्स्ट आएगा सेक इनवर्स एक्स। ये जो 6 इनवर्स फंक्शन हमने ट्रिगो के लिखे हैं उसके डोमेन और रेंज हमें खास पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग ये जो न्यूमेरिकल्स इसके हैं वो सॉल्व होंगे। जैसे अगर आप डोमेन की बात करें और यहां पे आएगी इसकी रेंज, सो अगर साइन इनवर्स की बात करें तो उसका डोमेन आएगा -1 से 1 और उसकी रेंज जाएगी -π/2 टू π/2। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो इस रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन, मतलब आप x की वैल्यू ले सकते हो -1 से 1 और जो रेंज आएगी इसकी वो आएगी 0 टू π। क्लोज इंटरवल है, मतलब बाउंड्री वैल्यूज भी हम लेंगे। अगर आप कॉट और टेन इनवर्स की बात करें तो उसकी जो डोमेन है वो रियल सेट में आएगा, और अगर उसकी आप रेंज की बात करो तो आप इस ऑर्डर में लिखोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। साइन जैसा ही है लेकिन ओपन इंटरवल आएगा, और अगर आप कॉट इनवर्स की बात करोगे तो वो कॉस जैसा ही है लेकिन ओपन इंटरवल में, डेट इज 0 टू π। कॉसेक इनवर्स के x की बात करें तो इसके लिए रियल सेट में से ये इंटरवल निकालेंगे, ये आएगा उसका डोमेन, और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज आएगी -π/2 से π/2, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। एंड सेम अगर आप सेक इनवर्स x की बात करें तो इसका डोमेन आएगा अगेन r माइनस दिस इंटरवल, और इसकी रेंज आएगी 0 टू π, लेकिन उसमें से आपको π/2 जो है वो नहीं लेना है। तो सबसे पहले यही जरूरी है कि आपको 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो इस गिवन डोमेन और रेंज के अंदर ही हो। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन वो आपको देंगे वो गिवन डोमेन के अंदर होगा, और जो आपका आंसर है वो इस रेंज के अंदर ही आना चाहिए। चैप्टर के अंदर हम पहली एक्सरसाइज जो करेंगे उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, एज वेल एज 11th साइंस में ऑल STC कंसेप्ट जो हम पढ़े हैं कि भाई किस तरह से हम मतलब चारों क्वाड्रेंट के अंदर फंक्शन की वैल्यूज को डील करते हैं, उसका भी यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले ये नोट करना जरूरी है कि जितने भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये पता है तो देन वी कैन स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, सॉल्व एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं उसमें से पहला है साइन इनवर्स 1/√2 और दूसरा है कॉट इनवर्स -1/√3
3, तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 से स्टार्ट करता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकाले, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप कुछ अज्यूम कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 को अज्यूम किया है y। जैसे ही आप इसको y अज्यूम करोगे, अगर आप ये इनवर्स इस तरफ अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। हमें पता है कि साइन कब 1/√2 होता है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही लेनी है। सो साइन 45 यानी कि π/4 पे ये 1/√2 होता है। दोनों तरफ कंपैरिजन से पता चलेगा कि y की वैल्यू आपकी आ रही है π/4, और अभी हमने जस्ट लिखा कि ये जो है वो साइन इनवर्स की जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये आंसर आता है। दैट्स वाई साइन इनवर्स 1/√2 जो है उसके आंसर हमारा आएगा π/4। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया है इनवर्स का उसको आपको y अज्यूम करना है। जैसे इनवर्स फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो ये साइन इनवर्स अगर इस तरफ चला जाएगा, या फिर अगर आप इनवर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ से साइन इनवर्स निकल जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा। साइन y की वैल्यू 1/√2 प्रिंसिपल किस वैल्यू के लिए ये होता है, जो हमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एंगल जो है वो पता ही है। सो यहाँ पे साइन y हो जाएगा आपका साइन π/4, फिर कंपैरिजन से आंसर आ जाएगा, और अगर ये आंसर आपका रेंज के अंदर है तो वही आपका सही आंसर है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स -1/√3। सो उसको सॉल्व करते हैं, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। हम इसको पहले y ले लेंगे, दैट इज कॉट इनवर्स -1/√3, और ये अप्लाई करने के बाद इनवर्स यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट y, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√3। अगर आप कॉट की रेंज देखोगे तो उस रेंज के अंदर हमने पहले ही देखा है कि 0 to π ओपन इंटरवल में आता है। मतलब आपका ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1/√3 कब होता है कॉट। सो कॉट आपका 1/√3 होता है 60 यानी कि π/3 पे। अगर आप कॉट π-π/3 करोगे, जो 11 साइंस में आप सीखे हो ऑल एसटीसी रूल, उससे पता चलेगा कि कॉट π-π/3 π- यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, हमारा फंक्शन कॉट है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। और माइनस के साथ अगर जैसे पाई आप साइड बाउंड्रीज यूज करते हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ये जो भी कंसेप्ट है 11th के, वो आपको मैं लिंक उसके साथ सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको 11th के रिगार्डिंग कोई भी कंसेप्ट अगर इसमें यूज हुआ हो तो अगर किसी को ना आता हो तो रेफर कर सके। सो कॉट π-π/3, सो कॉट y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉट 2π/3। दोनों तरफ अगर कॉट कॉट कैंसिल कर देंगे हम लोग, या फिर हम कंपेयर करें, कैंसिल तो नहीं कंपेयर करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2π/3, जो 0 से लेके पाई जो रेंज है उसके अंदर है। सो मेक श्योर कि सभी क्वेश्चन में यही करना है कि आप क्वेश्चन में पहले इसको y अज्यूम करें, फिर आप वहां दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें, और फिर प्रिंसिपल वैल्यू पिक करें जो गिवन रेंज में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो एक्सरसाइज में पहला है, वो है साइन इनवर्स -1/2। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, दैट इज एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला है साइन इनवर्स -1/2। फिर से वही अप्लाई करें, y एज्यूम कर लिया इसलिए वो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। साइन कब 1/2 होता है तो 30 डिग्री यानी π/6 पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन
π/6। साइन ऑड फंक्शन है इसलिए ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/6। दोनों तरफ वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा -π/6। ये जो -π/6 है अगेन इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन। आपको इसी तरह सिंप्लीफाई करना है सो दैट आपकी जो गिवन रेंज है पर्टिकुलर फंक्शन की, उसी में आपका ये आंसर आना चाहिए, तभी ये आंसर वैलिड है। सो एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए जो आंसर आया है वो ऑलरेडी आपका गिवन रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स √3/2। फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम। दोनों तरफ cos लगा लेंगे। cos कहां पे √3/2 होता है, दैट इज π/6, क्योंकि cos 60 हाफ होता है तो 30 पे √3/2 होगा। फिर से दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली ये cos इनवर्स की रेंज में है ही, सो इसका आंसर आएगा π/6। क्वेश्चन सारे इजी है, सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। इसमें दोनों तरफ पहले cosec लगा दीजिए, तो हो जाएगा cosec y इज इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, इसलिए cosec 30 भी आपका हो जाएगा 2। सो इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा π/6 एंड यस ऑब्वियसली ये भी cosec इनवर्स की रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। दोनों तरफ tan फंक्शन सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -√3। जैसा साइन में किया है वैसे ही tan में करना है। पहले सोचना है कि tan की वैल्यू कहाँ पे √3 होगी। सो tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। उसके बाद tan आपका ऑड फंक्शन है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और फिर वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा -π/3। ऑब्वियसली ये जो tan इनवर्स की जो रेंज है उस रेंज के अंदर ये आंसर भी है। सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही करना है जिससे फाइनल जो आंसर है आपका वो गिवन रेंज में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। इसके अंदर भी सबसे पहले इनवर्स लेके तो यहाँ पे cos आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -1/2। फिर से जो cos इनवर्स की जो रेंज है
वो जाती है 0 टू पाई, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करना है। और ये नेगेटिव है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉस पाई माइनस हाफ होता है 60 पे यानी पाई बाई 3 पे। जैसे ही ये दोनों वैल्यूज आप कंपेयर करेंगे, कॉस कॉस मान निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई विच इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। बस इस तरह से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फिफ्थ वाला है 6 में नेक्स्ट दिया है डेट इज tan इनवर्स -1 तो tan y की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर से वही देखना है कि कहाँ पे होता है, 45 यानी कि पाई बाई 4 पे होता है। tan आपका ऑड फंक्शन है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और फिर से कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा -पाई/4। ये सारी वैल्यूज जो है वो अगर आपको रेंज याद है तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी नहीं, कंसेप्ट या स्ट्रेटजी जो सॉल्व करने की है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, सेक इनवर्स 2/√3। तो यहां पे सेक y की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। पॉजिटिव वैल्यू है, सेक की रेंज हमें पता है, cos 30√3/2 होता है, इसलिए यहाँ पे इसका उल्टा इन्वर्स यानी ये हो जाएगा sec π/6। अगर आप sec दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा π/6 विच इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ sec इनवर्स। सो आंसर आ जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज cot इनवर्स √3। ये हो जाएगा cot y इज इक्वल टू √3। tan 60 आपका √3 होता है, इसलिए cot π/6 √3 होगा। दोनों तरफ ये निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू π/6। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जिसमें दिया है y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। फिर से सबसे पहले तो इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये -1/√2 आ जाएगा। cos के क्वेश्चन किए तो आइडिया आया कि उसकी जो रेंज है वो फर्स्ट सेकंड है। फर्स्ट में तो खैर वैसे भी cos पॉजिटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही सोचेंगे, और किस वैल्यू के लिए 1/√2 होता है तो π/4 यानी 45 के लिए। बस आपको पाई माइनस कर देना है और वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो एलसीएम लेने के बाद 4π - π यानी आंसर आ जाएगा आपका 3π/4 विच इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है cosec इनवर्स -√2। जिसके अंदर फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। ये कहाँ पे होता है, -cosec π/4 पे। cosec भी ऑड फंक्शन है तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, और जैसे ये वैल्यू कंपेयर करेंगे
तो आंसर आ जाएगा -π/4 विच इज द क्वेश्चन नंबर 10। स्ट्रेटजी वही रहेगी, आप इनवर्स यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो है वो रह जाती है, फिर उसको आपको गिवन जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसके रिगार्डिंग सोचना है। ऑब्वियसली 11th साइंस के वो जो कंसेप्ट है वो पता ही होने चाहिए सो दैट आप ये सिंप्लीफिकेशन को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर अभी जो भी काम किया उनको थोड़ा मर्ज करना है उन वैल्यूज को, दैट इज tan इनवर्स 1। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहे तो भी ठीक है, और इतने क्वेश्चंस करने के बाद साथ में भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखें tan इनवर्स है तो अंदर आप 1 की जगह चाहे तो tan π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है साइन इनवर्स है, इस -1/2 को आप चाहो तो साइन 30 यानी -π/6 लिख सकते हैं। कॉस में यहाँ पे करना पड़ता है कॉस पाई माइनस करके करना पड़ता है। tan इनवर्स और tan निकाल सकते हैं। अगर अंदर की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स की रेंज में है तो आप उन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये भी आ जाएगा आपका -π/6, ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स cos, तो हो जाएगा 2π/3। ये π/4 है। यहाँ पे आप देखिए ये 2π/3 यानी 120 होता है। 120 में से ये 30 निकलेगा तो 90 यानी ये π/2 है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करें, सो एलसीएम लेने के बाद ये जो आंसर आ जाएगा वो है 3π/4। ये भी सीखना मतलब जरूरी है कि जब भी आप दो इनवर्स फंक्शन, जैसे कि बाहर है साइन इनवर्स और अंदर अगर आप साइन एक्स, तो इसका आंसर आपका एक्स आएगा। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी आप ये एलिमिनेट करें तो अंदर की जो वैल्यू है वो अंदर की वैल्यू आपके गिवन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है उस रेंज के अंदर आना चाहिए। देन एंड ओनली देन आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कैंसल आउट कर सकते हो। किस तरह से सॉल्व किया जरा एक बार इसे देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 जिसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/3 60 भी होता है, 2 टाइम ये हो जाएगा 30 पे होता है तो ये π/6 पे हो जाएगा। जैसे अभी बात की cos इनवर्स और cos को निकाल सकते हो तो आंसर आएगा π/3। यहाँ पे 2 टाइम इंटू π/6 तो ये π/3 होगा, ये भी π/3 होगा। तो आंसर आ जाएगा
2 पाई बाई 3। कॉस इनवर्स है तो अंदर की वैल्यू को इस तरह से सोचा कि वो कॉस इनवर्स की रेंज में भी आए, कैंसलेशन भी पॉसिबल हो, तो आ गया पाई बाई 3, क्योंकि रेंज जा रही है 0 टू पाई। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि भाई रेंज जा रही है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन इनवर्स प्लस वैल्यू थी तो ऑब्वियसली फर्स्ट में सोचा दैट इज साइन 30 दैट इज पाई बाई 6। इन दोनों को एलिमिनेट किया, पाई बाई 6 आया, 2 मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। लास्ट में ये दोनों क्वेश्चंस भी है जिसमें ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है, मतलब कि अगर y आपको दिया है साइन इनवर्स x, तो ये जो y है यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है, यानी कि इनडायरेक्टली रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, तो हमें पता है ये आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। जिसको इंटरवल में लिखना होता है ऐसा लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया है tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। एक बार डेटा वेरीफाई कर लेते। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। सो इसमें tan कहाँ पे रूट 3 होता है 60 यानी कि पाई बाई 3। सेक इनवर्स की बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, अंदर की वैल्यू को हमें सोचना पड़ेगा। cos 60 यानी कि पाई बाई 3 पे हाफ होता है, तो ये इसका इनवर्स होगा, ये हो जाएगा 60 यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। सेक पाई माइनस वही आपका सेकंड क्वार्टर, तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस सेक पाई बाई 3 विच इज माइनस 2। ये आ जाएगा पाई बाई 3, बीच में माइनस है, अंदर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। tan रूट 3 होता है 60 पे, वो वैल्यू डायरेक्ट आ गई क्योंकि वो ऑलरेडी रेंज में है, दैट इज द रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। अगर सेक इनवर्स की बात करें तो उसकी रेंज के अंदर हमने जैसे बोला कि 0 टू पाई तो आता ही है, पाई बाई 2 नहीं ले सकते। सिंप्लीफाई भी इसी तरह से किया और फिर हम लोगों ने जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो अप्लाई किया, सेक इनवर्स और सेक एलिमिनेट किया, ये 2 पाई बाई 3 आ गया, बीच में ऑलरेडी माइनस दिया है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। ये जितने भी क्वेश्चन किए इसके अंदर हम लोगों ने 11th साइंस के कंसेप्ट को तो यूज किया ही, और ये सभी क्वेश्चन करने के बाद हम फाइनल इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर हम एमसीक्यूज वगैरह करने चाहे तो उसके अंदर इनवर्स की इस फॉर्मूला को हम समझेंगे कि अगर साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है या फिर कॉसेक इनवर्स है, उसमें अगर माइनस होता है तो वो जो माइनस है वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन यही अगर आप cos इनवर्स माइनस एक्स बोले तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एमसीक्यू में ये अप्लाई करने से टाइम मतलब बचता है, जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। ये हो सकता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स
और यही अगर कॉट के अंदर लिखा जाए तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे वो फॉर्मूला अगर आप एमसीक्यू में अप्लाई करोगे तो जल्दी काम होगा। और जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए उसके अंदर हमने इनडायरेक्टली यही लॉजिक अप्लाई किया है। आप देखोगे तो सिंप्लीफाई जब भी करते हैं तो फाइनल आंसर इसी के रिगार्डिंग आता है। सो ये मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। सो इनवर्स ट्रिगो की ये जो पहले एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए। बस इसी तरह से जितनी भी फॉर्मूलाज आपको दी जाए, जो कंसेप्ट बताया जाए उसको फॉलो करना है। मोस्टली सारे सॉल्व और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए ही, और किसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। सो जब भी मैं नेक्स्ट शेड्यूल आपके लिए लेके आऊंगा या फिर नेक्स्ट जब लेक्चर हम लोग करेंगे उसके अंदर यहाँ से आगे इनवर्स ट्रिगो में बढ़ेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये जो चैनल है, ये जो कंटेंट है वो पहुंच सके। थैंक यू।